हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे एस पे और एस पे। एस प्लस एस, सो प्लस एस, इसके क्या रूल्स होंगे आज हम आपके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेट्स कम। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे रूल नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एस प्लस एस। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एस प्लस एस, सो प्लस एस। सो ए पार्ट में हमने रखा है कैसे आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ताकि मैंने आपको पिछले रूल्स में बता दिया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का, फिर भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। तो एस पर, अगर एस पर एस का रूल है तो ये पॉजिटिव में भी यूज़ किया जा सकता है और निगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह अगर मैं बात कर रहा हूँ सो प्लस एस की, तो सेम वही रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एस प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पर ये आपको गार्ड बांध लेनी है कि हमेशा ये निगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ किया जाएगा। इसी की वजह से बच्चे कई मार्क्स गंवा देते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे के एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस कर सकें। कुछ एक्सरसाइजेस के साथ हम आपको क्लैरिफाई करेंगे जो एग्जामिनेशंस में आई हैं और बच्चे गलती करके आए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, ही प्लेज एज क्विकली एज मी और आई। मैंने आपसे डिस्कस किया था एज के ऊपर। ही प्लेज एज क्विकली एज मी और आई। ये इसमें तो मुझे कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था एस प्लस एस पॉजिटिव के साथ होगा तो ये करेक्ट है, और यहाँ कोई वर्ब नहीं आ रहा है तो मी भी रख सकते हैं और आई भी रख सकते हैं। अब थोड़ा मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ही प्लेस एस क्विकली एस मी और आई। अब यहाँ मैंने मी रख दिया है, आई रख दिया है और आगे रख दिया आई प्ले। ही प्लेज एस क्विकली एस मी और आई। प्ले आया, वर्ब आया है, तो ऑब्जेक्ट इज रॉन्ग। ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, ही प्लेज सो क्विकली। ही प्लेज सो क्विकली एज आई और मी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सो प्लस एस केवल निगेटिव सेंटेंस के साथ आएगा, और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ सो नहीं होगा, यहाँ एज होगा। ही प्लेज एज क्विकली एज आई ऑब्लिक मी। उसी तरह ही डज नॉट प्ले एज या सो क्विकली एज आई या मी प्ले। अब इसमें क्या गलत है क्या सही है? पहली बात तो ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस के साथ एज भी रख सकते हैं, सो भी रख सकते हैं, तो ये बोथ आर करेक्ट। ही डज नॉट प्ले एज रखेंगे या सो रखेंगे, तो सो क्विकली एज आई या मी प्ले। बट ऑब्वियस है कि आई और मी के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, आई रखेंगे, एज आई प्ले। यू आर नॉट एज ऑब्लिक सो रिच एज आई ऑब्लिक मी एम। तो ये निगेटिव सेंटेंस है सबसे पहली बात, तो इसमें सो भी रख सकते हैं, एज भी रख सकते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। आपके ऊपर है। यू आर नॉट so rich as I me am, तो me is wrong because after I there is a verb. You are not as oblique so clever as I oblique me am, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। You are not, so भी रख सकते हैं, as भी रख सकते हैं, both are correct. Clever as I me is wrong because there is a verb. Abu is not as oblique so mad as he or him is, तो निगेटिव सेंटेंस है, सो भी रख सकते हैं, एज भी रख सकते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। एडजेक्टिव इज दिस, देन एज ही ऑब्लिक हिम, इज है तो हिम इज इनकरेक्ट। राधा इज एज
ऑब्लिक सो ब्यूटीफुल एज शी और ऑब्लिक हर इज़। पहली बात तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में सो इज़ रॉन्ग, एज इज़ ओनली करेक्ट। राधा इज़ एज ब्यूटीफुल एज शी इज़, हर नहीं आएगा क्योंकि वर्ब है, तो शी इज़ करेक्ट। अब कुछ इंटरोगेटिव के तौर पे आपसे पूछा जाएगा और आप बच्चे गलती करके आएंगे। कैन यू सिंग एज ऑब्लिक सो गुड एज आई ऑब्लिक मी कैन। तो ये तो निगेटिव सेंटेंस नहीं लग रहा। कैन यू सिंग एज या सो में सो इज़ रॉन्ग। कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन और मी कैन, तो मी इज़ रॉन्ग, आई कैन। आर यू एज ओल्ड एज आई मी एम, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आर यू एज ओल्ड एज आई के बाद एम आ रहा है तो मी इज़ रॉन्ग। अब लास्ट एक्सरसाइज का हम पार्ट डिस्कस करें। जेम्स इज़ सो ऑब्लिक एज टॉल एज मी, तो नेगेटिव सेंटेंस है कि पॉजिटिव सेंटेंस है? ये इट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस। जेम्स इज़ एज टॉल होगा, सो नहीं होगा क्योंकि सो हमेशा निगेटिव के लिए आएगा। जेम्स इज़ एज टॉल एज, मी भी रख सकते हैं, आई भी रख सकते हैं क्योंकि उसके बाद वर्ब नहीं है। बोथ आर करेक्ट। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर से लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।